JCERT क्लास 5 का मैथ किताब है, जिसका पहला ही चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ज्यामिति कोण। उसका पहला है ज्यामिति में कोण यानी कि एंगल। एंगल में क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लगा दिए, आप देख पा रहे होंगे। उसका पहला है कि बिंदु। यहाँ जैसे ही आप किताब खोलेंगे पहले ही एक टीचर बोल रही कि यहाँ छाप में देख पा रहे होंगे, क्या आप बिंदु रेखाखंड के से परिचित है, क्या आप बिंदु के बारे में जानते हैं, रेखा के बारे में जानते हैं, ये सब क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि बिंदु क्या होता है। हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, उसको आप भी प्रेम से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। मेन चीज़ कि आप याद कर लीजिए। क्लास 5 के बच्चे अगर अभी से याद कर लेंगे तो 6, 7, 8 वहाँ सब में ये सब में कुछ दिक्कत नहीं होगा। बिंदु एक स्थिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई कुछ नहीं होती। यहाँ एक छोटा सा में देख पा रहे हैं ईजी हम लिखे हैं। ईजी मतलब एग्जाम्पल ग्रेसिया, इसको हिंदी में बोलेंगे तो जैसे या उदाहरण बोल सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया है, इसी को बोलते हैं बिंदु, इंग्लिश में बिंदु। देखिए इसका कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं, ये एक स्थिति बता रहा है कि इस जगह पे है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये भी एक बिंदु है। मतलब बिंदु का ना चौड़ाई रहेगा, ऊंचाई रहेगा, बस एक जगह को बता देगा कि उस जगह पे है। अब रेखा तो इजीली आपको याद हो जाएगा, होगा कि नहीं। बिंदु एक स्थिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है। इसको अगर डेफिनेशन पूछ लिया, यानी कि परिभाषा पूछा कि बिंदु किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आसानी से। उसी तरह से रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा, ये जो रेखा है ये बिंदुओं के मेल से बनती है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, ये एक बिंदु आप देख पा रहे हैं छोटा सा, और यहाँ एक बिंदु, इन दोनों को मिला देंगे तो ये रेखा बन जाएगा। लेकिन ये रेखा कहाँ तक जाएगी ये बोलना मुश्किल है। ये जाते रहेगी, आगे भी बढ़ सकती है। इसको आप यहाँ नाम भी दे सकते हैं, ए, यहाँ नाम दे सकते हैं बी। तो ए बी एक रेखा है, ऐसे आप सुने होंगे। यहाँ पर और एक रेखा, मान लीजिए यहाँ 2 बिंदु है, इसको हम बढ़ा दिए ऐसे, इसको दूसरा नाम दे दिए पी, इसको नाम दे दिए क्यू, तो पी क्यू एक रेखा हो गया। चलिए इसको क्यू को कैपिटल लिखते हैं। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जानते हैं ना, बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर। अब रेखाखंड भी एक रेखा का ही भाग है। रेखाखंड में हम लिखे हैं कि लाइन सेगमेंट दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड कहलाती है। तो ये जो रेखाखंड है, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, दिख जाना चाहिए आपको। देखिए थोड़ा रेड कलर में इसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो बोर्ड में नीचे है एकदम। 2 बिंदुओं के बीच, ये देखिए 2 बिंदु है, इसको आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। बिंदुओं के बीच ये हम लाइन खींच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया। इसको भी नाम दे सकते हैं आप ए बी। देखिए इसका ना अंत बिंदु है। अंत बिंदु कहने का मतलब, रेखा में क्या है, ये तीर जो था ना वो खत्म नहीं हो रहा था, मतलब कि वो जाते रहेगा, इसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन रेखा में क्या, रेखाखंड में क्या है ना कि ये अंत हो गया, मतलब यहीं से यहीं तक होगा, ये इससे और नहीं बढ़ सकता है। ये इसको माप के आप लिख सकते हैं कितना है। इसको दूसरा नाम, इसका थोड़ा बड़ा बनाना चाहें, अगर जगह यहाँ कम है फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिए, आपका अभी आँख ठीक ही होगा। 5 क्लास के बच्चे स्वस्थ होते हैं। यहाँ से ले जाके यहाँ तक हम एक थोड़ा लंबा खींच दिए इससे, इसको दूसरा नाम दे दिए। उसमें जैसे पी क्यू दिए थे, तो चलिए इसमें भी पी क्यू नाम दे दिए। तो ये आपका रेखाखंड और बिंदु हो गया। और एक है किरण, इसको आप फटाफट से कॉपी कर लिए, नहीं तो हम टेलीग्राम में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, लिंक होगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम में PDF है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब किरण किसे कहते हैं, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक मतलब खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी। अनंत मतलब खत्म नहीं होगा, वो कहीं तक जा सकता है। अनंत तक जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। तो मान लीजिए एक बिंदु, इसमें एक बिंदु निश्चित रहेगा। रेखाखंड में 2 बिंदु निश्चित था ना, यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से, तो ये क्या है, देखिए इसमें एक बिंदु आप देख पा रहे हैं, और इस बिंदु से ये शुरू हो रही है, इस बिंदु से वहाँ तक गई है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे तीर भी रहेगा, ये तीर छाप रहेगा ये, तो ये किरण है हमारा, ये किरण है। ये कहीं तक भी जा सकती है, कितना भी लंबी हो सकती है, ये इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं अनंत तक। अनंत अगर अनंत तक छूट गया है तो अनंत तक जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। तो ये क्या है, हमारा किरण, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे रे, इसको बोलेंगे रे। तो ये रे है। तो चलिए अब आपके चलते हैं, बुक ले लेते हैं। अब आपके बुक में है कि स्केल की सहायता से निम्नलिखित माप के रेखाखंड कीजिए। इसका भी हम स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये हमने बनाया है, लेकिन हम पेन से बनाए। आप जो देख पा रहे हैं ना, ये पेन से बनाए। आप क्या करिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। मेरे पास तो बोर्ड वाला पेंसिल नहीं है, फिर भी हम बोर्ड वाला रूरल यानी कि स्केल नहीं है, फिर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये जो आप देख पाएंगे 5 सेंटीमीटर,
क्या करिए, ऐसे रेखा खींच लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर, मतलब ये स्केल को रखिए, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। स्केल को हम रखेंगे यहाँ ये बनाया हुआ में हम दिखा रहे हैं, ये हम बना लिए, उसको दिखाते हैं। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर का बनाना है, आप बढ़िया से रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, यहाँ 5 सेंटीमीटर ना, तो 1 पे दीजिए यहाँ एकदम 0 पे, फिर यहाँ दीजिए 5 पे, तो इस तरह से ये 5 हो गया। और नीचे बढ़िया सुंदर से लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, और उसके नीचे भी यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पास ऐसे कर दीजिए 5 सेंटीमीटर, थोड़ा बढ़िया सुंदर सजा के। ये हम पहले यहाँ पे देखिए ए नंबर में बनाए, कौन नंबर बनाए हैं, फिर बना दिए। अब 8 सेंटीमीटर वाला ये देखिए जो दूसरा बनाया है, उसको ये दूसरा वाला दिखा दे रहे हैं, यहाँ से ये तक पहले पॉइंट करिए उसमें 2 बिंदुओं को, तो ये हो गया दूसरा वाला हमारा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। उसी तरह से आप इसमें 4 गो है, हम चारों बना दिए हैं। देखिए ख नंबर, गौ नंबर, घ नंबर, और इसका हम PDF आपको दे देंगे। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे मेरा लिंक दिया हुआ है JD जगविंदर का, वहाँ से जाके आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में मेरा, लेकिन ज्वाइन करना होगा। आगे चलते हैं, आपके उसी बुक में नीचे लिखा हुआ है, उसको करते हैं। ये आपके बुक में आगे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट पे गौर कीजिए और अपना बुक में निकालिए। पेज नंबर 3 का है। नीचे दी गई आकृतियों को देखकर उनका नाम लिखना है। ये तो है AB, तो चलिए ये फिगर देख के आप नाम आसानी से बता सकते हैं कि AB जो है, इसमें एक बिंदु है, इसे जस्ट पहले हम पढ़ाएं, AB शुरू किया है और ये देखिए तीर जाते रह रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, ये एक किरण है। क्या है ये तो एक किरण है। ये समझ में आ गया कि ये एक रे है, यानी कि किरण है। अभी BC देखते हैं कि ये BC जा रहा है सीधा, नहीं जा तो नहीं रहा है, ये 2 बिंदुओं के बीच में सिमट गया है, तो मतलब 2 बिंदु जाकर न्यूनतम दूरी को रेखाखंड बोलते हैं। इससे पहले हम लिखाए हैं 2 बिंदु में जो रेखा रहेगा उसको रेखाखंड बोलते हैं, तो ये रेखाखंड है, दूसरा मिल गया। अब तीसरा में देखिए दोनों तरफ अंत बिंदु नहीं है, इसका मतलब ये रेखा है, तो आपका ये यहाँ पर ये तो हो गया आपका खाली जगह भरने वाला। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं इसमें क्या दे, नीचे की दी गई आकृतियों को, रेखाखंडों की संख्या को गिनकर लिखिए। स्क्रीनशॉट पे ध्यान दीजिए, वहाँ पर नीचे जितना रेखाखंड है या जितने रेखांश मिलकर बना है ना, उसको आप लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है, एक पहला में 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ 4 लिखिए। 4 गो रेखा है ना, इसमें भी 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो लिखिए। इसमें भी 4 है, इसमें 3 है। नीचे वाला जो लाल कलर देखना है, लाल वाला जो स्क्रीनशॉट में गौर से देखिएगा आप। इसके बाद इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें लिखिए 10। जो स्टार है उसमें 10 रेखाखंड है, तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये मिलान करना है, मिलान करने वाला आप फट से कर दीजिए। इसमें पहला में है कि ये क्या है, आप देख के लगा सकते हैं। दोनों तरफ अंत बिंदु नहीं है, दोनों तरफ तीर है, मतलब ये क्या है, एक रेखा है। तो रेखा को मिला दीजिए, कोई अंत बिंदु नहीं, ये लास्ट में मिल जाएगा, एकदम लास्ट में मिलेगा, कोई अंत बिंदु नहीं। दूसरा है BC 2 बिंदु अंत बिंदु है, मतलब इसमें मिला दीजिए 2 अंत बिंदु है, और इसमें एक अंत बिंदु है, मतलब बीच वाला।